आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट का कट ऑफ आप सभी के बीच में आ चुका है। कट ऑफ क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। एक छोटा सा बात मैं आपको बोल रहा हूं, जिनका भी रिजल्ट ना इस बार 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर से अगर रह गया है और 25 में आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया है ना, तो भाई आप ना दोबारा से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत नजदीक हो। और मैक्सिमम बच्चों का जो रिजल्ट रुका होगा वो जीके की वजह से रुका होगा। तो आपको अब जीके में काम करना है, जहां पर आपका गाड़ी रुक गया था अब वहां से आगे कैसे ले जाना है इसके बारे में सोचना है। एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, हफ्ते में ना 2 मॉक टेस्ट आप कम से कम बाबू हमेशा लगाना है एग्जाम तक। एक बात दिमाग में रखना, यह काम भैया करना ही करना है। और मैंने सबको बोला है कट ऑफ क्या गया है, मैं दिखा रहा हूं। एक बात मैंने आप सबको बोला है, बाबू 25 में जो लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट का, देखो मैंने एक ही बात बोला है, अगर 80 तक का टारगेट आप लेकर चलते हो ना तो आपका रिजल्ट होगा। और मैंने बराबर बोला है भाई, देखो मैथ रीजनिंग 60 नंबर का है, अगर सीबीटी 1 की बात करें ना तो आपको 52 से 53 नंबर स्कोर करना है, और जो कि एकदम आसान है स्कोर करना, ढंग से पढ़ोगे स्कोर हो जाता है। जीके आप एकदम सोच समझ कर पढ़ना, सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको समझ कर पढ़ना। यह नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है पढ़े जा रहा है। मैं देख रहा हूं लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, भैया साइंस कैसे पढ़े साइंस कैसे पढ़े, ये लोग पागल है। जबकि मैंने कितने वीडियो में बताया है बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई महत्व नहीं है एनटीपीसी के एग्जाम में। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 40, और वही बच्चे पागल हो रहे हैं साइंस कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़े, साइंस में क्या पढ़े। बाबू साइंस पढ़ करना आप 40 में 10-12 नंबर ला रहे हैं। आप ये 3 सब्जेक्ट निकाल दो ना, उसके बाद आप सोचो आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में A to Z चीज को समझना, वरना ये समय चल गया ना तो फिर आपका पूरा 26 भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कटअप गया है 80 का टारगेट लेकर चलना है दोस्त। आप सभी को हमेशा बोला हूं कि 53 नंबर यहां पर और कम से कम 40 में आप टारगेट लेकर चलो। 25 से 26 नंबर जीके में स्कोर करना है, और वो सब कुछ पढ़कर नहीं, बहुत लिमिटेड चीज पढ़कर। देखो अगर आप देखोगे ना, अच्छा स्कोर कार्ड का ना लिंक मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आरआरबी चंडीगढ़ जो कटअप गया है, और ये कटअप आउट ऑफ 100 है। 120 का क्वेश्चन था, आउट ऑफ 100 ये बताया गया कटअप क्या गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कटअप 81 गया बाबू आपका जनरल का। अगर वहीं पर बात करूं मैं, आपका एससी का 76, एसटी 75, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 80, ये तो छोड़ दो आप सभी। और यहां पर अगर जा देखो आपका कोई भी जोन हो, भुवनेश्वर जोन का अगर देखोगे जहां से बहुत फॉर्म गिरा था बहुत ज्यादा, वहां पर देखोगे जनरल 76, एसटी 67, 61, 73 ओबीसी। ठीक है, अब देख रहे हो। अब यहां पर देखो आप सभी, अगर मैं बात करूं आरआरबी चेन्नई जो कि कहीं ना कहीं सेफ जोन माना जा रहा था, इस बार बाबू फाड़ कर रख दिया है। अब देखोगे ना 80 कटअप गया है जनरल का, उसके बाद 79, 74, 76 अलग अलग जो आपका वैकेंसी था अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप देखोगे ओबीसी से 80, 77, 75 सेम हाल रहा है आपका एससी और एसटी का। अगर आगे जाओगे यहां पर देखोगे आप सभी आरआरबी अहमदाबाद ना, तो यहां पर आपको नजर आएगा 80, 83, 76, 75, यानी आपको 80% मानकर चलना है। अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, और आप अगर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 75% मानकर चलना है अगर रिजल्ट के लिए। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 80% यानी 120 में कम से कम 96 क्वेश्चन आपको सही करना है। और ये नंबर आपको ना जीके उठाकर देगा। और जीके बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम सही तरीके से पढ़ो। मैंने आपको भाई एकदम देखो स्ट्रैटेजी वीडियो तो बनाकर दिया ही दिया हूं, जीके पढ़ना कैसे है मैंने ये भी आपको समझा रखा है। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चक्कर में मत पढ़ना। देखो आपको 4 चीज मिलनी पड़ना है। देखो 4 चीज,
पूरा सिलेबस तो बहुत कुछ है, आपको मेन क्या पढ़ना है भाई? मेन आपको बस इतना चीज पढ़ना है। अगर इतना चीज सही से पढ़ लिए ना, ये आपका 85 to 90% जो है सिलेबस कंप्लीट करता है। देखो, करेंट अफेयर, पॉलिटी, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके और एक क्लास मैं करवाता हूं जो कि मात्र 4 क्लास हुआ है अभी तक, दोपहर में 3 बजे वाला। ये क्लास आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? लोग ना 8 घंटा 9 घंटा जीके पढ़ते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस जो फॉर्म फिलअप किए हैं जो साइंस के पीछे पागल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। भाई कोई बच्चा जो क्लास 10th के बाद साइंस लेकर पढ़ रहा है ना, 2 साल 11 12 पढ़कर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया, और टीचर बोल रहे हैं आपको 2-3 नंबर के लिए ना मैं आपको 3 महीने में पढ़ा दूंगा। क्या बेवकूफ बना रहे हो? तो 2-3 नंबर छोड़ दो ना। और वो बच्चा जो साइंस के लिए पागल हो रहा था ना, एग्जाम के बाद वो बच्चा बोलता है जीके मेरा 10 नंबर आया, 12 नंबर आया। भाई आधा समय तो आप पूरा साइंस को दिए हो, तो भाई थोड़ा सा ना, मैं बराबर बोलता हूं, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह पता हो किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पर मुझे सबसे अधिक फोकस करना है। मैंने करेंट अफेयर बोला है ना, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है जो रेलवे पूछा है 25 में। रेलवे अपने आप में ना 2500 से अधिक क्वेश्चन करंट का पूछ चुका है, जिसके अंदर इकोनॉमिक भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, करंट अफेयर के तमाम क्वेश्चन हैं। तो वो 2500 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है जीके सेक्शन में, उसमें करंट अफेयर पूछा है, तो आंसर की आने के बाद वो भी दे दूंगा। पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी में 2 टॉपिक दिया उसको कंप्लीट करो, कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक दिए हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। 3 बजे वाले क्लास कंप्लीट करो, और 3600 क्वेश्चन मैंने दिया है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछता है, तो वो भी मैंने आपको दिया, उसको समाप्त करो। मैं इतना कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा? दोस्त देखो, हम अगर कुछ देते हैं ना तो एक टारगेट भी हम आपको बना कर देते हैं। देखो पूरा प्लान देखोगे ना, पूरा प्लान देखोगे तो ये पूरा प्लान ना 3 से 3.5 घंटे का है। अगर आप 24 घंटे में 3.5 घंटे भी अगर अपने फ्यूचर को नहीं दे सकते, फिर रिजल्ट की उम्मीद किससे कर रहे हैं आप सभी? किससे? खुद सोचना पड़ेगा ना इस बात को। मैं गलत बोल रहा हूं क्या भाई? 24 घंटा आपके हाथ में, इसी में कोई साइंटिस्ट बन जा रहा है, इसी में कोई ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं निकाल पा रहा है। समझना है, चीजों को समझना है। ये जो प्लान बताए हैं ना, इसको पूरे अच्छे से मैंने समझाया है इस वाले वीडियो में। ऐसा भी नहीं कि 2500 क्वेश्चन कैसे पढ़े, 36 भाई एक दिन आप 20 दिन के बाद देखोगे ना भैया, पहले दिन ना चीज बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये टारगेट फॉलो करते 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 25 दिन के बाद देख रहा हूं ना, बहुत अच्छा वो भी हो गया। पॉलिटी में वो टॉपिक भी हो गया, हिस्ट्री भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कंप्यूटर भी लगभग समाप्त होने वाला है। भाई आपको खुद लगेगा डेली टारगेट पूरा करने के बाद भैया लगभग अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। बहुत सारा मॉक टेस्ट मार रहे हैं ना, तो क्वेश्चन लर्निंग लग रहा है, हम जीके में स्कोर कर पा रहे हैं। अगर घर में ही रहकर सोचोगे कैसे होगा, कैसे करेंगे, याद नहीं होता है, भाई बहाना बनाने के लिए तो लिस्ट लंबा है, फिर तो कोई उपाय नहीं है। अगर आज 6 घंटा नहीं पढ़े ना, तो कल 13 घंटा का नौकरी करना पड़ेगा, ये लिख कर ले लो। 3.5 घंटा का पूरा प्लान बना कर दिए। मेहनत करो ना, जहां भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। जीके में डेली टारगेट क्या होगा, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर उतना भी नहीं कर पाते, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया, आप खुद देखो आपको कैसे करना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज समझा कर रखा है। स्ट्रैटेजी बना लिए, इसके बाद आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत का ही रिजल्ट आता है, ठीक है? मेहनत में जान होगा तो रिजल्ट किसी का औकात नहीं रोक देगा दोस्त। चलो, कटअप आपने देखा, 80% आपको स्कोर करना है, ये दिमाग में लेकर चलना है। बाकी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर हैप्पी सरस्वती पूजा। उम्मीद कर रहे हैं 26 पर मां का हाथ उन हर एक बच्चे पर रहे जो सच में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप जाओगे ना यहां पर, आपको एनटीपीसी का जो बैच है ना, वो आज आपको 299 में मिल जाएगा, ठीक है? जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक चीज है, प्लस टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी सवाल किसी भी चैप्टर का। ये कोई देता नहीं है, मैं दे रहा हूं।
ताकि बच्चे अपने आप को लवारिस ना फील करें। लेकिन पढ़ना सीरियस तो तभी लेना, पढ़ने का जज्बा है तभी लीजिएगा, वरना आप कभी कभी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ला रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं मेरा ये गाइडेंस ना सही चीज सही घर में पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो सच में रोज अपने लिए पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब में घूम पढ़ रहे हैं। 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त, पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो, हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ